अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट डिस्कशन हुई थी प्लॉट ट्रांसफ़र के हवाले से, जो उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र का प्रोसीजर था। आपने वो डेफिनेटली देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा। ओवरऑल तो लोग खैर हर वीडियोज़ को नहीं देखते, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है या जिसमें इंटरेस्ट होता है, लोग उसी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। तो बहरहाल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आपसे कि बहक इनक्लेव में प्लाट का जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुछ ट्रांसफ़र के हवाले से मैंने डिटेल्स आपसे डिस्कस की थी। तो आज बेसिकली उसी वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी के ऊपर आप प्लाट ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग लोकल होते हैं, कुछ लोग ओवरसीज़ में होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर पर्सनली खुद नहीं आ सकते तो प्लॉट ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लोकल और एक ओवरसीज़। लोकल अगर कोई आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आउट ऑफ सिटी आदमी है और वो खुद नहीं आ सकता और वो चाहता है कि मैं अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र करूँ ये प्लॉट, या कोई इमरजेंसी है, तो वो कोई भी अपना रिलेटिव या अपना कोई फ्रेंड, कोई भी आदमी वो नॉमिनेट कर सकता है। और उसके लिए उसका एनआईसी 2 पिक्स, एनआईसी की कॉपी और उसका खुद हाज़िर होना ज़रूरी है। जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा वो खुद आएगा बहरी एनक्लेव हेड ऑफ़िस और वो खुद आके पेश होगा और साइन अंगूठा खुद करेगा। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिंपली एक तो स्टाम्प पेपर रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर अथॉरिटी लेटर प्रॉपर बनेगा और उसके ऊपर फिर जिसको भी आपने नॉमिनेट किया है वो अथॉरिटी के ऊपर साइन और थंब करेगा। और उसके बाद फिर उसकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्स अटैच होंगी और इस तरह से जो अथॉरिटी है उसकी वो ओके हो जाती है। एडिशनली आप एक वाइट पेज के ऊपर 3 साइन 3 थंब वो भी लगा के व्हाट्सएप कर दें। 3 साइन और 3 थंब एक वाइट पेज लेके उसके ऊपर आप एक हैंड से लिख दें आप अपनी डिटेल्स और जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स और प्लाट की डिटेल्स, प्लाट है, हाउस है, जो भी चीज़ है, और उसकी डिटेल्स मेंशन करें। और ये 7 स्पेसिमेन मैंने अटैच किया है, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे नीचे एक साइड पे 3 साइन कर दें और उसके फ्रंट पे 3 थंब करके, तो आप जिसको भी नॉमिनेट कर रहे हैं या आपका स्टेट एजेंट है उसको व्हाट्सएप करें, वो प्रिंट निकाल के तो साथ अटैच कर देंगे। इसका मकसद ये होता है कि क्योंकि जो अथॉरिटी स्टाम्प पेपर के ऊपर बनती है, आप क्योंकि पर्सनली मौजूद नहीं होते और उसके ऊपर आपका साइन रिक्वायर्ड होता है, थंब रिक्वायर्ड होता है, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर फिर उसके साथ अटैच हो जाता है आपका साइन और थंब वाइट पेज के साथ। जो आप सेंड करेंगे तो वो इसी स्टाम्प पेपर के साथ अटैच हो जाता है बैक साइड पे। तो इसलिए वो फिर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है एक तरह से कि आपका जो ओरिजिनल जेन्युइन साइन और थंब है वही है, और वो डेफिनेटली आपका जो आईडी कार्ड होता है उससे भी थोड़ा टैली हो जाता है। तो वैसे तो बहुत से लोग खुद भी साइन अंगूठा कर लेते हैं, लेकिन 2 नंबरी से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। जब एक जेन्युइन चीज़ आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो भी एक्चुअल ओनर है, जो बाइंग कर रहा है चीज़ को, उसी का ही साइन और थंब व्हाट्सएप करवा लें और वही साथ आप अटैच कर लें। तो ये तो हो गया लोकल, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये कि डाटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, 2 पिक्स, आईडी कार्ड की कॉपी, वो जो जिसके नाम पे हो रहा है उसकी भी, और जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी भी, दोनों की 2-2 एनआईसी की कॉपीज़ पास हों, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्स पास हों, और जो अथॉरिटी होल्डर है उसका ओरिजिनल एनआईसी पास होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे जो ओवरसीज़ है उसका भी सेम ही प्रोसीजर है। उसमें एडिशनल चीज़ ये है कि आप पासपोर्ट की कॉपी व्हाट्सएप कर देंगे ताकि उसका प्रिंट निकाल के तो वो भी साथ अटैच हो जाए। ये एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाती है कि आप वाकई आउट ऑफ कंट्री हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपका जो प्लाट जो आप बाइंग कर रहे हैं, प्लाट है या हाउस है या अपार्टमेंट है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है, तो वो अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है और ये एक जेन्युइन केस है। तो इसलिए ये साथ जो एडिशनल चीज़ें होती हैं ये आप एहतियातन व्हाट्सएप कर दिया करें। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, या जो मैंने आपको तीन साइन 3 थंब और एक वाइट पेज का बताया है, अब वो चीज़ तो खैर मस्ट होती है। और बाकी पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्स रिक्वायर्ड होती हैं, एनआईसी की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। तो वो सारी चीज़ें ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है।
तो बस ये डाटा डीलर के पास या जो जिसको भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसके पास होना चाहिए। तो जिसकी भी अगर ज़रूरत पड़े तो फौरी वहाँ से उसका प्रिंट लेके तो वो साथ अटैच कर दें। बेहतर ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, जैसे मैंने डिटेल्स आपको ऑलरेडी बताई हैं, प्लॉट का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसफ़र के, ट्रांसफ़र सेट होता है जो, वो जैसे ही आपने रेडी करना है तो उसके साथ ही आपने अथॉरिटी भी बनानी है स्टाम्प पेपर के ऊपर जो बनेगी। साथ ही जो भी आपने 3 साइन 3 थंब व्हाट्सएप करने हैं वो पहले कर दें ताकि उसका प्रिंट भी साथ ही अटैच हो जाए, एनआईसी की कॉपीज़ भी साथ अटैच हो जाएँ, पिक्स भी साथ ही आ जाएँ और पूरा जो डॉक्यूमेंट का एक सेट है ट्रांसफ़र का वो कंप्लीट रहे और वो पास हो। और बाकी जैसे ही ट्रांसफ़र का प्रोसीजर स्टार्ट हो, काउंटर पे वो सारी चीज़ें आप प्रेज़ेंट करें। लेकिन काउंटर से प्रेज़ेंट करने से पहले एक एडिशनल चीज़, इसको आपने वेरीफ़ाई भी करवाना होता है। ट्रांसफ़र काउंटर के साथ ही राइट साइड पे आप जाएँगे तो वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे आप इसको वेरीफ़ाई ज़रूर करवाएँगे। वो वेरीफ़ाई करेगा अथॉरिटी, इन्फॉर्मेशन टैली करेंगे, साइन, थंब, नेम, प्रॉपर एनएसी साथ जो कॉपी आपने अटैच की है और जो अथॉरिटी स्टाम्प पेपर पे बनी है उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं उनको चेक किया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आप वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र काउंटर पे लेके आएंगे, जो कि आपने ट्रांसफ़र सेट बनाया है उसके साथ वो आप अटैच करेंगे और उसके बाद फिर आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अथॉरिटी होल्डर है उसने सेम टू सेम वही एक्ट करना है जैसे अगर खुद बायर मौजूद हो तो उसने करना है। आपके ही साइन होंगे, आपका ही थंब होगा, आपकी ही पिक्स बनेगी। और लेकिन जो प्लाट ट्रांसफ़र होगा वो आपके नाम पे नहीं होगा, वो जो दूसरा आदमी जिसने आपको नॉमिनेट किया है, जो एक्चुअल बायर है, प्लाट उसी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद प्लाट हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसी के नाम ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपने अथॉरिटी दी है ट्रांसफ़र के लिए, वो अपने नाम पे उसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने फ्रॉड करना हो तो लोग कर भी सकते हैं, इसलिए चेक एंड बैलेंस भी रखें और अथॉरिटी उसी को दें जो आपका बहुत ही करीबी हो, आपका बहुत अच्छा जानने वाला हो, उसी को अथॉरिटी दें या जिसके ऊपर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट है। क्योंकि ये अथॉरिटी एक मतलब पेज है, अगर वो अथॉरिटी का पेज वहाँ पे अटैच नहीं करेगा और वो अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देता है ट्रांसफ़र सेट के ऊपर, तो डेफ़िनेटली वो ओनर बन जाएगा, आप ओनर नहीं होंगे। इसलिए अथॉरिटी उसी बंदे को दी जाती है जिनके ऊपर ट्रस्ट हो, जो रिलायबल हों और जिनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई शक, कोई शुबा ना हो, तो उन्हीं को अथॉरिटी दी जाती है। और डेफ़िनेटली साथ अगर डीलर भी है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अथॉरिटी बनवाएगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, तो फिर ही जाके सारा काम होगा। अगर डीलर की इन्वॉल्वमेंट है तो डेफ़िनेटली डीलर इस चीज़ को चेक भी करेगा और इसके ऊपर चेक भी रखेगा कि जो प्लाट ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्चुअल किसके नाम पे हो रहा है। तो इसलिए अपना जो भी आपका एस्टेट एजेंट है उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें और जो भी अपडेट्स हैं उससे आप लेते रहें। लेकिन मेक श्योर कर लें जब ट्रांसफ़र रसीद मिलेगी आपको, ऑलरेडी जो मैंने लास्ट वीडियो में जो प्लाट ट्रांसफ़र की थी उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। जो ट्रांसफ़र रसीद आपको मिलेगी वाइट पेज में, उसके ऊपर आप चेक कर लें कि एक्चुअल जो नेम है वो किसका आ रहा है और जो अथॉरिटी होल्डर है उसका AUTH लिखा होगा और साथ उसका नाम लिखा होगा। अथॉरिटी होल्डर मीन्स उसका नाम भी आएगा, तो वो शो करेगा कि वो अथॉरिटी होल्डर है। और उसको आप चेक कर लें और बाकी भी इंफॉर्मेशन देख लें, प्लॉट की डिटेल देख लें, वो आपका एस्टेट एजेंट चेक कर लेगा। और मेक श्योर कर लें कि जो भी चीज़ आपने प्रोवाइड की है, जो प्लॉट आपने बाय किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वही इंफॉर्मेशन, वही प्लॉट, वही डिटेल्स हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जब चीज़ें वेरीफाई हो जाएँ, आप सेटिस्फाई हो जाएँ, तो फिर डेफ़िनेटली आप काउंटर को छोड़ दें और आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक ट्रांसफ़र लेटर है या अलॉटमेंट लेटर है, तो वो वहीं पे रहेगा और जब भी वो रेडी होगा बहरी एनक्लेव हेड ऑफिस में, आपकी जो प्लॉट की फ़ाइल है वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में, वो उसके अंदर ही होता है। और 4 वीक्स के बाद आप जब खुद आना चाहें, कलेक्ट करना चाहें, तो आप बाय हैंड खुद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी नहीं, वो भी अथॉरिटी होल्डर वाला बंदा ही कलेक्ट करे, तो उसके लिए एक फ्रेश अथॉरिटी रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के लिए, तो वो एक सेपरेट अथॉरिटी बनती है। सम टाइम जो पुरानी अथॉरिटी है वो भी चल जाती है, लेकिन ट्राई करें कि आप खुद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो जो भी आपका रिलेटिव या कोई रिलायबल पर्सन है या जिसको आपने अथॉरिटी दी थी उसको आप एक फ्रेश अथॉरिटी दें और वो फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे और वो आपको या TCS करे या अपने पास रखे, अब आपका मैटर है।
तो कोशिश करें कि ये डॉक्यूमेंट सेफ़ हैंड्स में हों, और क्योंकि कल को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मिसप्लेस हो गए तो फिर मज़ीद आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रांसफ़र के लिए या बाकी पोज़ीशन के लिए, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स फिर आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो बेहतर है कि डॉक्यूमेंट्स या तो बहरिए की फ़ाइल्स के अंदर ही रहने दें, वो सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं। आपके पास आएँगे तो डेफ़िनेटली आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन फ़ाइल के अंदर से डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे नहीं होते। लेकिन जो ट्रांसफ़र रसीद होगी वो अपने पास केयर से रखें, व्हाट्सएप भी चीज़ें करवा लें। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है अथॉरिटी के ऊपर, ये कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से आप हाउस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई ऑफ़िस है, कोई अपार्टमेंट है, व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी बहरिया एन्क्लेव के अंदर है, वो अथॉरिटी के ऊपर आप ईज़िली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर हो, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। बाकी बहरिया एन्क्लेव में सेल परचेज़ के लिए तो डेफ़िनेटली आप लोग जानते हैं, हम काम कर रहे हैं। तो सेल परचेज़ के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।